सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ होंगे अब्दुल कयूम साहब। अच्छा जनाब, हालात बड़े ख़तरनाक हो गए और मैं अब्दुल कयूम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिए, क्योंकि सवालात काफ़ी है। सर ये बताइए कि रूस ने कहा कि अगर नेटो की फ़ौज जो है वो यूक्रेन के अंदर मुझे नज़र आई तो मैं उन सब का कीमा बना दूंगा और मैं एटमी हमला भी कर सकता हूँ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सही बात है। अभी मुबारक साहब एक बात समझने की है। देखें, यूरोप जो है इसको दो दफा फर्स्ट वार सेकंड वर्ल्ड वार में ये पूरा यूरोप तबाह हो गया था। ये समझे नहीं है अभी। अभी फिर दोबारा उसी डगर पे चलना शुरू हो गए हैं। अभी रशिया एक बड़ा मुल्क है, ये सोचने की बात है। वो अपने आप को सुपर पावर कहलाता है और कहलाता था पहले भी। और उसके साथ अगर यूक्रेन ने टक्कर लगाई है या कोई और ममालिक उसके साथ उलझने की कोशिश करेंगे, तो अभी कल देखें लाइव टीवी के ऊपर उनकी वो बरसी मना रहे थे जब सेकंड वर्ल्ड वार में वो जीते थे। तो आपको ये भी पता है कि रशियन जो थे, रशियन आर्मी जो थी वो बर्लिन में जर्मनी में दाखिल हुई थी और रशियन ने बर्लिन कब्जा किया था। बाकी जो इनके तादी थे दूसरे साइड पे वो बाद में आए थे। हम्म। तो ये रशियन इतने, यानी आप इसको ऐसे माने कि करोड़ों लोग कहते हैं कि इनके बंदे मरे थे सेकंड वर्ल्ड वार में, लेकिन ये हटे नहीं थे पीछे। ये अफगानिस्तान में भी कहते हैं लोग कि ये इनके जो ऑफिसर्स और जवान थे ये इस तरह लड़ते थे, वन टू वन लड़ते थे। ये मानी हुई बात है। और आज भी जो यूक्रेन में जंग हो रही है, ये यूक्रेन का सदर, हमने पहले बात की है कि ये बिल्कुल सदाम की तरह इसका दिमाग है और ये अपने मुल्क को तबाह करा रहा है। इसको समझ नहीं आ रही कि ये जो भी नुकसान हो रहा है उसके मुल्क का हो रहा है। अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है, यूरोप के किसी मुल्क का नुकसान नहीं हुआ, वो इसको सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। लेकिन असल जो नुकसान है, जो डैमेज है, जो डिस्ट्रक्शन है, जो तबाही हो रही है, वो यूक्रेन की हो रही है। यूक्रेन के बंदे भाग गए, मिलियंस लोग बाहर बेचारे जलील हो रहे हैं। तो इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। कोई भी अक्लमंद अगर सदर होता तो वो ये सोचता कि ठीक है, पैसा लोग दे रहे हैं, असला भी दे रहे हैं, लेकिन मर तो मेरे बंदे रहे और इलाका भी मेरा कब्जे में। वो रशिया रशिया ने 2-3 दिन पहले जबरदस्त इसके ऊपर बमबारी की है और इसकी बड़ी बड़ी चीजें तबाह की है, एक और नए शहर के ऊपर बमबारी की है। तो ये जंग जो बड़े बड़े लोग तबसरा नगार हैं या डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने ये बोला है कि ये कभी भी नहीं जीत सकता, यूक्रेन कभी भी रशिया से जंग नहीं जीत सकता। फिर उसका हल क्या है? नेगोशिएशन, आप बात करो और जो मसला है इसको, जो हो गया सो हो गया। जैसे वो हेनरी किसिंजर ने बोला कि जितना इलाका रशिया ने कब्जा किया हुआ है उसको छोड़ दो, अपने बाकी मुल्क को बचाओ और ये तबाही जो तुम्हारे साथ और होने वाली है उससे बचो। रशिया कुछ भी कर सकता है। आपको पता है कि पुतिन ने, ये वो रशिया है जो एक किस्म का आप कहें कि जमीन बोस हो गया था जब इसके स्टेट्स टूटी थी सारी, 10-15 मुल्क बने। और फिर प्यूटन कोई जनरल नहीं था, प्यूटन कोई सियासतदान नहीं था, प्यूटन कोई किसी बड़े बंदे का जागीरदार का बेटा नहीं था। एक आम इंसान था जो छोटा मोटा अफसर था किसी जगह सेकंड वर्ल्ड वार में। इसमें जब इनकी, वो कहते हैं कि जब इनकी आपस में अमेरिका की इसकी स्टेट यूनियन की बनती थी, तो ये जर्मनी में एक छोटा सा इंटेलिजेंस अफसर था। लेकिन जहानत क्या चीज होती है मुबारक साहब, अकल क्या चीज होती है कि इस बंदे ने मुर्दा रूस को, गिरे हुए रूस को, बीमार रूस को खड़ा करके दोबारा सुपर ताकत बना दिया। ये होता है देनदारी की बात, ये होता है अपने मुल्क से वफादारी की बात। अगर प्यूटन जैसा बंदा जो मुल्क इसका बैठ गया था उसको खड़ा कर सकता है, जो कि कोई भी किसी, ना उसका कोई सियासत का तजर्बा था, ना उसका कोई जर्नैली का तजर्बा था, और वो गरीब खानदान का बंदा, आपको पता ही है। ये इसकी अच्छा माँ सर। गरीब तरीन औरत थी, उसका बाप भी गरीब जी। तरीन आदमी था। ये किसी बहरी जहाज में कुक था और इसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। तो इसके साथ टक्कर यूक्रेन की, जिसको कहते हैं इंतहाई बेवकूफी वाली बात है, अगर वो बंदा नहीं समझेगा और बाकी लोग उसको पंप करते रहेंगे पीछे से, वो उसको थपकी मारेंगे और पंप करेंगे, तो प्यूटन बड़ा खतरनाक आदमी है। प्यूटन ने धमकियां दी हैं, जी। आपको पता ही है। प्यूटन ने बहुत सारी धमकियां दी हैं। उसने बोला कि यूरोप के 2-3 मुल्क, मैं उनको, हमने नजर में रखा हुआ है
और प्यूटन ने सारे, आपको पता है, एटमी हथियार सारे बॉर्डरों पे लगाए हुए हैं और मिसाइल द्वारा सब कुछ लगाए हुए हैं। और अभी कोई 2-4 दिन पहले वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे, यानी वो स्ट्रेटेजिकल, ये जो एटॉमिक इसके पावर, उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे बाई एयर सब कुछ। तो ये इस सब माहौल से बचने के लिए नंबर 1 यूरोप को इसकी सपोर्ट बंद कर देनी चाहिए। यूरोप सपोर्ट देके अपने मुल्कों को गरीब कर रहा है, इकानमी बढ़ा रहा है, लोग परेशान है और यूक्रेन तबाह हो जाएगा अगर इसकी सपोर्ट इसी तरह की गई। और वो बंदा समझा ना तो फिर उसका मुल्क तबाह कर देगा। प्यूटन कुछ भी कर सकता है, मेरे ख्याल में वो कुछ भी कर सकता है। मैं कभी सोचता हूँ ये कहीं एटम बम यूक्रेन के ऊपर न करा दे उसको खत्म करने के लिए। और उसने ये बोला हुआ है कि यूक्रेन हमारा मुल्क था और हम ये हासिल करके रहेंगे। और अगर यूरोप जंग में लेगा तो उसकी देखें 2 दफा तबाही हुई है, फर्स्ट वार, सेकंड वर्ल्ड वार में। यूरोप को कभी भी तीसरी वर्ल्ड वार में नहीं छेड़नी चाहिए और बचना चाहिए अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी इकानमी के लिए। सर इंग्लैंड के ऊपर बड़ा गुस्सा है, उसको बार बार वो धमकियां दे रहा है कि इंग्लैंड बाज नहीं आ रहा। मगर इंग्लैंड, आप समझते हैं कि अगर फ़लस्तीन की तरफ देखें तो इंग्लैंड के वहाँ भी जो कारनामे हैं उससे लोग मुतमिन नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट से। और जो रूस के सदर हैं वो कहते हैं जनाब ये बाज ना आया तो मैं इंग्लैंड के ऊपर ऐसा हमला करूंगा कि ये याद रखेंगे। आप समझते हैं कोई इस तरह का कदम उठा सकता है रूस? देखिए वही बात है ना मुबारक साहब, बात यह है कि जब वो कहते हैं कि कोई आदमी उसको इतना तंग कर रहा है तो फिर जंग हो जाएगी। तंग आमद बेजंग आमद, ये हमारा ही मकूला है या कहावत है। जब अभी 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 सोचने की बात है कि ये रशिया ने खुल के बात की है, ये प्यूटन ने खुली बात की है, ये कोई डर जो नहीं। उसने कहा कि मैं एक मुल्क को तो इस दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। ये उसका इशारा था बरतानिया की तरफ। वो कहता है ये हर जंग में दुनिया में होती है तो ये शामिल हो जाता है और वहां जाके बगैर देखे सुने समझे ये वहां हिस्सा लेता है। और अगर 3 मुल्क का उन्होंने नाम लिया है, 4 मुल्क का, मुबारक साहब आपको भी पता है, उसने नंबर 1 बरतानिया का नाम लिया है, फिर उसने जर्मनी का नाम लिया है, फ्रांस का नाम लिया है और इस पोलैंड का नाम लिया है। ये नाम लिए हैं, ये अखबारों में आया है, प्रिंट में आया है और उसकी अपनी तकरीर भी है। ये 4 मुल्क बाद आ जाएं, अगर ये असला और ये इस तरह की लेटेस्ट चीजें, और अमेरिका तो बहुत दूर है, अभी सच्ची बात है अमेरिका बहुत दूर है, वहां पे तो किसी की जंग नहीं हुई आज तक, लेकिन बड़े बड़े असला पैसा अमेरिका दे रहा है। अमेरिका के साथ भी रशियन की जंग हो सकती है और रशिया डरता तो नहीं है किसी से। लेकिन ये सब चीजें कि आपने कैसे बचाना है अपने आप को। अगर वो इसको एक मजाक समझ के, ये एक फन समझ के तो कूदना है, तो फिर रशिया ने बहुत बड़ी धमकी पहले दी हुई है। और उसने कहा मेरे लिए बिल्कुल बहुत आसान है कि मैं कुछ मुल्कों को यूरोप से हमेशा के लिए नामो निशान मैं उसका उनको मिटा दूंगा। ये रशिया की धमकी है। सर ये बताइए कि आजकल आप देख रहे हैं कि लोग कई कहते हैं ये जंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये सब ड्रामा है। इतनी दुनिया मर रही है, आप समझ रहे हैं कि ये दुनिया में कोई ड्रामा चल रहा है? ये बिल्कुल जंग है। देखें ना, कौन कहता है ये मजाक है। वहां यूक्रेन में देखें, उनके लाखों दुनिया पढ़े लिखे लोग दूसरी दुनिया में अपना घर बार छोड़ के आए हैं, बच्चे छोड़, यानी यकीन करें कि वो इतना अच्छा मुल्क चल रहा था। अकल की बात थी कि जहां रशियन एरिया था, जहां रशियन लोग थे, उसको ये यूक्रेन वाला जो बंदा है, इसका, चूंकि मैंने बोला इसका दिमाग सदाम की तरह है या और बाकी अच्छा, जो ये बताइए, यहाँ पे टाइम कम है, ये भी इतला है कि वो यूक्रेन के जो ये सदर हैं उसको ख़त्म करने के लिए सुपारी दे दी गई है। देखिए वो बात है, अभी वही बात है, रशिया कुछ भी कर सकता है। मैंने आपको सच्ची बात बताई है कि रशिया कुछ भी कर सकता है। प्यूटन देखेगा कौन इसकी जड़ है तो वो कुछ भी कर सकता है। अभी जो कल परसों बीमारी उन्होंने की है बड़ी खतरनाक, अभी चैनल्स के ऊपर आया कितनी खतरनाक बीमारी रशिया ने की है। तो ये सब कुछ कर सकता है। रशिया ने एक बयान दिया था, आपको पता है मुबारक से, शायद आपको इल्म में हो या ना हो। उसने बोला था कि अगर मैंने यूक्रेन पे कब्जा करना होता तो मैं 24 घंटे में कर लेता, लेकिन मैं यूक्रेन के लोगों को के इंसान ज्यादा न मरे, हम लोगों ने ये जमीनी हमला और अपने आप को खींच के रखा हुआ है। वरना उसका मतलब शायद यही था कि मैं इसके ऊपर एक ही एटम बम गिराऊंगा, ये उड़ जाएगा हवा में। तो आज भी जो जंग हो रही है, इतनी दुनिया मर रही है, जहां भी जंगें हो रही हैं, जहां इसराइल देखें क्या कर रहा है और जहां जहां क्या हो रहा है, टाइम तो खत्म ये हो गया। जंगों से, जंगें जो है जी, जंगों से कुछ नहीं होने वाला, ये अमन से ही सब कुछ होगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, अमन से सब कुछ होगा, बातचीत करनी चाहिए, तमाम मसाइल का हल बातचीत से ढूंढना चाहिए।
जी।